मैं सबको अपने शास्त्र सनातन धर्म के शास्त्रों के अनुसार ये समझाना चाहता हूं, अरे सनातनियों कहीं भटको मत, तुम्हारे पास वो वस्तु है, सनातन धर्म के पास वो वस्तु है जो विश्व के किसी धर्म मत संप्रदाय के पास नहीं है। हमारे पास वो ज्ञान है, ज्योतिष शास्त्र ऋषियों की देन हमारे यहाँ है। किसी धर्म के पास ज्योतिष शास्त्र नहीं, किसी संप्रदाय मत मतांतर में कहीं भटक लो, कहीं चले जाओ, ये ज्योतिष शास्त्र केवल सनातन धर्म के पास है। और इसी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे ज्योतिषाचार्य लोग उंगलियों पे गिन करके एक कॉपी पेन लेकर के हिसाब करके बता देंगे कि अगले साल सूर्य ग्रहण किस तारीख को पड़ेगा, किस समय और कितने बजे तक और किस किस देश में दिखाई देगा। मने पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान ज्योतिष हमारे शास्त्र हमारे धर्म में है, किसी धर्म के पास ये ज्ञान नहीं है। बाइबल में तो हमने सुना ऐसा लिखा हुआ है कि धरती चपटी है, अब पकड़े गए, बाइबल गलत है, धरती चपटी नहीं है। और हमारे यहाँ धरती गोल। पढ़ो भागवत जी 5वें स्कंध में पढ़ो, भागवत जी के 5वें स्कंध में सुखदेव जी राजा परीक्षित को आज से 5000 साल पहले बता रहे हैं कि सूर्य के चारों तरफ 9 ग्रह चक्कर काटते हैं, 9 पिंड काटते हैं, और सूर्य से किसकी कितनी दूरी है, कौन ग्रह किस ग्रह से कितनी दूरी पर स्थित है, उनके रास्ते, उनकी गति सब लिखिए। भागवत का 5वां स्कंद उठा के पढ़ो। विज्ञान तो आज खोज कर रहा है इन पिंडों का, और हमारे ग्रंथों में पहले से लिखा हुआ है। सोचिए हमारा धर्म क्या है, ये भागवत ग्रंथ क्या है। अब देखिए आज बता रहे हैं वैज्ञानिक बृहस्पति पीले रंग के दिखते हैं, आज बता रहे हैं वैज्ञानिक मंगल लाल रंग का ग्रह है, लेकिन हमारे यहाँ तो हजारों साल पहले 9 ग्रहों की पूजा होती चली आ रही है। और आप देखना ब्राह्मण पंडित घर में जब बुलाते हैं 9 ग्रह पूजन कराते हैं, वो जब 9 ग्रह लिखते हैं बनाते हैं वो, तो देखना आप बृहस्पति को पीले रंग से बनाएंगे, मंगल को लाल रंग से बनाएंगे, शनि को काले रंग से बनाएंगे। और देखो हमारे यहाँ शनि का काला विग्रह है, काले कपड़े, और दाल काली दाल उड़द की वो दी जाती है, काला रंग। ऐसा क्यों? तो आज बता रहे हैं। और हमारे देखो बृहस्पति के लिए क्या पहनते हैं अंगूठी में नग, पुखराज पीले रंग का, मंगल मूंगा अंगूठी में मंगल के शांति के लिए, वो लाल रंग का। शनि के लिए नीलम, हमारे यहाँ काला नीला एक ही रंग में गिना गया है। ठाकुर जी नील वर्ण के, लेकिन सब कहते हैं काले, कहते हैं ठाकुर जी को काला, तो काला नीला एक ही होता है। तो शनि के लिए हम नीलम पहनते हैं, चंद्रमा के लिए मोती पहनते हैं, सूर्य के लिए माणिक्य पहनते हैं, उसका कोई रंग नहीं। और देखो तो प्रिज्म के कार का सतरंगा भी है। तो देखो किसके लिए हम कौन सा नग पहनते हैं, उसी रंग से मैच हो रहा है। चलो सूर्य सामने दिखाई दे रहे हैं, चलो चंद्रमा भी मोती सा पहले दिखाई दे रहा है, व्हाइट मान लेते हैं, लेकिन बृहस्पति तो नहीं दिखाई देता है, मंगल तो नहीं दिखाई देता, शुक्र तो नहीं दिखाई देता है। लेकिन फिर भी कैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है इस रंग का इस रंग का है, मंगल का रंग लाल है, इसलिए मूंगा पहनते हैं। इससे सिद्ध हो रहा है कि जो ज्ञान ज्योतिष का हमारे शास्त्रों में है वो किसी के पास है ही नहीं। हमारे यहां तो देखो भागवत में आप कथाएं पढ़ते हैं, पुराणों में एक बार ने कितनी जगह कथा लिखी कि भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में आए सूर्य ग्रहण के अवसर पर। आज से 5000 साल पहले सब ऋषि मुनि सूर्य ग्रहण पर इकट्ठे हुए। इसका मतलब आज से 5000 साल पहले भी, जबकि टेलीस्कोप नहीं होते थे, दूरबीन नहीं होती थी, कोई वैज्ञानिक आज के यंत्र नहीं होते थे, तो ऋषियों को कैसे पता चला कि कुरुक्षेत्र जाओ, सूर्य ग्रहण होने वाला, उसमें स्नान करेंगे, अमुक तिथि को उसको समय सूर्य ग्रहण लगेगा, वहां पहुंचो, यज्ञ करो, दान पुण्य सूर्य ग्रहण में करो। तो द्वारिका से श्री कृष्ण आए, ब्रज से ब्रजवासी पैदल चलकर आए हैं। कुरुक्षेत्र क्यों आए चलकर? उनको पहले से ज्ञान हो गया कि सूर्य ग्रहण लगने वाला की 12 अमावस को। अब मेरा प्रश्न है नास्तिक लोगों से, मेरा प्रश्न है दूसरे मत मतांतर के लोगों से जिनके पास ये ज्ञान ही नहीं है, मैं प्रश्न करता हूं,
हमारे ग्रंथों में कैसी पता चल गया, हमारे ज्योतिष शास्त्र क्या वो गणित है, ऋषि मुनियों की खोज, कैसा वो दिव्य ज्ञान है। किसी विश्व के धर्म संप्रदाय में ये ज्ञान नहीं ज्योतिष का जो हमारे यहाँ। तो ब्रजवासी बैलगाड़ियों से, पालकियों से, पैदल और द्वारिका से, गुजरात से चल कर आए। कोई एक दिन में तो आ नहीं गए, अरे भैया सूर्य ग्रहण लग रहा, दिख रहा, चलो भागो, ऐसा तो नहीं। महीनों पहले चले थे, उनको पता महीने बाद सूर्य ग्रहण लगेगा। ये ज्ञान कहाँ से आया? उस समय कोई वैज्ञानिक नहीं थे, उस समय कोई टेलीस्कोप नहीं थे, उस समय कोई यंत्र नहीं थे जो हम देख पाए। कैसे पता चला? ये ज्ञान केवल सनातन धर्म में है। ज्योतिष का ज्ञान ये सनातन धर्म में है, और कहीं ये ज्ञान नहीं। इसलिए अपने धर्म को समझो, और जो इस धर्म की तरफ उंगली उठाते हैं उनको मैं कहना चाहूंगा, उनके लिए प्रश्न है कि हमारे धर्म के पास वो ज्ञान है जो किसी के पास नहीं है। इसलिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं, इस धर्म को समझो। यहां जो ज्ञान है, हजारों साल पहले भी हमको पता था बृहस्पति पीले रंग के हैं, पुखराज पहनते हैं, पीले रंग से ही बृहस्पति ग्रह हम लोग नव पूजन में बनाते, नवग्रह पूजन में। और हमारे यहाँ देखो ज्योतिष में एक साल पहले जंत्री छप जाती है, उसमें लिखा जाता है शुक्र अस्त है, इसलिए इतने तारीख से इतनी तारीख तक शुक्र अस्त रहेगा और इसमें कोई विवाह नहीं हो सकता। तो शुक्र कब अस्त होता है, कब उदय होता है, ये हमारे धर्म के पास ये ज्ञान है। मंगल बृहस्पति कब अस्त होते हैं, कब उदय होते हैं, यहाँ तो सूर्य चंद्रमा के बारे में सब जानते हैं, वो भी प्रकट होते हैं, आंखों से दिख रहे हैं या वैज्ञानिक यंत्रों से देख लेते हैं। लेकिन यहाँ शुक्र, मंगल, बृहस्पति कब सन्मुख होते हैं, कब ओट में होते हैं, कब अस्त होते हैं, कब छिपते हैं, कितने दिनों के लिए दिखाई देते हैं, ये पूरा ज्ञान नवग्रहों का, ये ज्योतिष शास्त्र हमारे धर्म का ग्रंथ है। 4 अरब साल पहले, कितने अरब साल पहले? 4 अरब साल पहले भृगु ऋषि हुए थे। कब हुए थे? 4 अरब साल पहले भृगु ऋषि। मरीचि, पुलस्त, पुलहा, क्रतु, भृगु, अंगिरा, अगस्त, ये सप्तऋषि, ये सृष्टि के शुरुआत में हुए 4 अरब साल पहले। भृगु ऋषि ने ग्रंथ लिखा, भृगु संहिता। उसके आधार पर भविष्यवाणियां आज ज्योतिषाचार्य करते हैं। जो जितना ज्ञान रखता है, ये रेखाओं का ज्ञान ये किसी धर्म संप्रदाय के पास नहीं। हाथ की रेखाओं का ज्ञान ये केवल सनातन धर्म के ज्योतिष में। यहां तक कि जो हम अंगूठा लगाते हैं उसमें जो चिन्ह बन जाते हैं, ऐसे सारी उंगलियों में चिन्ह होते हैं। किसी में चक्र का चिन्ह होता है, किसी में पर्वत का चिन्ह, किसी में शंख का चिन्ह होता है। ये पूरा ज्ञान हमारे ज्योतिष शास्त्र में है। यहां तक कि शरीर पर जो तिल होते हैं, किस अंग में कौन सा तिल है, इसका क्या महत्व है, ये ज्ञान केवल सनातन धर्म है। और इसको कोई अंधविश्वास नहीं कहेगा। अंधविश्वास उसको कहते हैं जो बिना जाने मान लिया। लेकिन यहां तो जानकारी है पूरी, वैसे ही होगा। इस प्रकृति ने भी, ये भी प्रकृति सनातन धर्म के अनुसार चलती है। अच्छा, अंग्रेजों की तारीखें होती हैं, 1 तारीख, 2 तारीख, 1 जनवरी तो 2, समझ गए ना बात। अच्छा बताओ, अंग्रेजों से पूछो कि सूर्य ग्रहण कौन सी तारीख को पड़ता है, हर बार उनकी तारीखें बदल जाती हैं। और हमसे पूछो हमारी देसी तिथियों के हिसाब से सूर्य ग्रहण कब पड़ता, हम फट से बता देंगे, अमावस को पड़ता है, आगे पीछे नहीं हो सकता। उनकी तारीखें आगे पीछे हो जाएंगी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण से, लेकिन हमारी अमावस, हमारी पूर्णिमा आगे पीछे नहीं हो सकती। जब भी चंद्र ग्रहण पड़ेगा तो पूर्णिमा को, जब भी सूर्य ग्रहण पड़ेगा तो अमावस को, आगे पीछे नहीं हो सकता। ये हमारी तारीखें हैं, तिथि है हमारी, और उनकी हर बार अलग अलग। और हमारे यहाँ और देखो, समुद्र में ज्वार भाटा अंग्रेजी तारीखों के हिसाब से नहीं आएगा, जब भी आएगा तो अमावस और पूर्णिमा हमारी तिथियों के हिसाब से आता है। ग्रहण पड़ेगा तो हमारी तिथियों के हिसाब से, समुद्र में ज्वार भाटा आएगा तो हमारी तिथियों के हिसाब से। ये देसी तिथियां हैं।
ये हमारे सनातन धर्म की तिथियां, प्रकृति ने भी इनको माना है। तारीखें जो होती हैं 1 तारीख 2 तारीख 1 जनवरी तो 2, ये सब मत है। उनमें देखो कभी 28 तारीख का महीना, कभी 29 28 दिन का महीना, कभी 29 दिन का महीना, कभी 30 दिन का महीना तो कभी 31 दिन का। ऐसे उन्होंने मत से एडजस्टमेंट कर रखी है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं। 27 नक्षत्र, चंद्रमा के 27 दिन है और हमारी संक्रांत 12 राशि 1 महीने में राशि परिवर्तन सूर्य करता है 12, ठीक 14 तारीख को मकर संक्रांति। यहां पर एक हो जाते हैं हमारे साथ आकर के, और फिर आगे पीछे भटकते हैं और फिर आके यहाँ एक हो जाते हैं। और ये उत्तरायण दक्षिणायन, इसका ज्ञान केवल हमारे सनातन धर्म के पास। उनको तो पता ही नहीं कि उत्तरायण दक्षिणायन क्या होता है, उनको तो पता नहीं नक्षत्र क्या होते हैं, उनको तो देवी देवताओं की भी खबर नहीं है। भगवान तो बहुत आगे की चीज है हमारे यहाँ, उनको तो भूत प्रेतों की भी खबर नहीं है। देवी देवता उससे भी आगे। हाँ, अप्सराओं की खबर है कि 72 होती है, लेकिन स्वर्ग में अप्सरा ही रहती हैं। अरे वहां पर देवी देवता भी रहते हैं। तुमको पता नहीं है कैसे हो, हमको पता है। हमको तो रूप रंग कपड़े वस्त्र सब पता है देवताओं के। कौन क्या खाता है, कहाँ रहता है, किस पुण्यों के प्रभाव से कौन सा देवता है जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले वो देवताओं का राजा बनता है। और यह भी पता हमको स्वर्ग कब तक रहेगा, 72 चौकड़ी तक, 72 चारों युग बीतेंगे तब इंद्र बदलता है। आयु भी पता हमको, तो कौन सा देवता क्या करता है नाम भी पता है। अग्नि देवता, वरुण देवता, इंद्र देवता, बृहस्पति देवता, सूर्य देवता, नाम भी पता है। सूर्य देवता की क्या सवारी है, 4 हाथ हैं, 7 घोड़े हैं। अरुण उनके सारथी का नाम है जो घोड़े चलाते हैं। एक एक खबर है देवताओं की। ये जो सूर्य है ना, ये सूर्य मंडल है, ये मार्तंड है। एक सूर्य देवता है, कह लो इसकी आत्मा। एक गंगा जी है जो बह रही है, लेकिन एक गंगा जी जो मगरमच्छ की सवारी है। हम तो वहां तक पहुंच गए, वो तो गंगा जल तक नहीं पहुंचे, उसको साधारण कह देते हैं। हम तो गंगा की आत्मा तक पहुंच गए। इस गंगा नदी की आत्मा भगवती गंगा जी चतुर्भुज रूप में, घड़ियाल की सवारी, यहां तक हमारी पहुंच है। ये समुद्र देवता है, किसी को नहीं पता, किसी धर्म को नहीं पता। ये समुद्र एक देवता है। देखा ना, जब भगवान राम गए समुद्र किनारे, देवता हो गया ना प्रकट, समुद्र देवता हो गया ना प्रकट। और जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका बसाने से पहले मथुरा से जब आए समुद्र में किनारे, हो गए ना देवता प्रकट। हम तो इनके दैवी स्वरूप से भी परिचित हैं और ये भौतिक स्वरूप से भी परिचित नहीं है। कहां से ज्ञान आएगा? ये ज्ञान सप्त ऋषियों से चला आ रहा है, सतयुग से 4 अरब साल से चला आ रहा है। ये परंपरा से प्राप्त ज्ञान है हम लोगों के पास। उनकी परंपरा अनादि नहीं है, अभी चली है, थोड़े दिन पहले। उनके पास ये ज्ञान नहीं है। तो ये ज्ञान कहां से मिला श्रीधर स्वामी को? ये ज्ञान मिला है भगवान नरसिंह भगवान ने प्रकट होकर के वेद शास्त्रों का ज्ञान दिया है। उस समय 52 विद्वानों ने, भागवत जी सबके घर घर में है, सब कथा कहते हैं, सुनते हैं, पाठ करते हैं। इसी भागवत के ऊपर अर्थ किए हैं सबने, टीकाएं लिखी, भावार्थ की, व्याख्या की। लेकिन श्रीधर की जो व्याख्या है, श्रीधर ने जो समझाया हमको भागवत जी के श्लोकों को, उन्होंने कहा ये जो भागवत जी है ये केवल प्रेम तत्व को समझाने के लिए है। प्रेम सर्वोपरि अवस्था, और इस प्रेम को केवल सनातन धर्म जानता है। और धर्म कहते हैं, संप्रदाय कहते हैं क्या? भगवान दया करता है, वो कृपा करता है, वो सृष्टि करता है, ये सब बातें कहते हैं।
लेकिन वो प्यार भी करता है बाप की तरह, भाई की तरह, पति की तरह, पुत्र की तरह, वो प्यार भी करता है। इसको केवल हमारा सनातन धर्म जानता है, और कोई मत संप्रदाय के पास ये ज्ञान नहीं है। खुदा प्यार भी करता है, नहीं पता किसी को, ये धर्म कहता करता है। वो बड़ा सुंदर है। औरों को तो पता है कि 72 अप्सराएं प्यार करेंगी, 72 हूरें प्यार करेंगी, और तो स्वर्ग तक सीमित है। लेकिन हमारा धर्म बताता है कि वो खुदा, वो परमात्मा, वो प्यार भी करता है। वो बहुत सुंदर है, ऐसा सुंदर है, अगर उसको देख लिया, ये हूरें तो ऐसी लगेंगी जैसे हलवा पूड़ी के आगे सोच, देखेंगे भी नहीं उधर। ये है हूरें किसके आगे? उस मालिक परमात्मा, खुदा, गॉड, भगवान, परमात्मा, कुछ भी कह लो, उस परमात्मा के आगे हूरें क्या है? हूरों से तो बदबू आएगी जब श्री कृष्ण के अंगों की सुगंध सूंघ लोगे तो। जब श्री कृष्ण को देख लोगे तो अप्सराएं कुछ नहीं कर पाएंगी। देखा ना, देवर्षि नारद जी नारायण भगवान के चिंतन में मगन है, छवि हो रही है नारायण की, और सामने अप्सराएं आ गई, कामदेव सामने आ गया, हार मान ली। अप्सराओं को लेकर के कामदेव चला गया। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण के रूप का चिंतन कर रहे थे। उनके आगे अप्सरा क्या है? अप्सराएं तो श्री कृष्ण की दासियों के आगे भी दासियां भी होने लायक नहीं है, उनकी छाया भी नहीं छू सकती। वो हूरें जो श्री कृष्ण की अंग कांति है, अंग उनका सुंदरता, रूप, सौंदर्य है। मोहो जाके अंश ने काम जरावर हार। भगवान श्री कृष्ण का एक छोटा सा अंश, मोहनीय अवतार, सबको मोहित कर दिया। इतना सुंदर भगवान का स्वरूप है। वो प्यार करता है, वो श्याम सुंदर है, वो प्यार करता है, प्यार का भूखा है वो। और उसका प्यार जिसको एक बार मिल जाता है, फिर संसार से छुटकारा हो जाता है। फिर तो 72 नहीं, चाहे 7200 हूरें भी उसके सामने आ जाए, फूटी आंखें भी नहीं सोएंगी। इतने सुंदर है परमात्मा। इसलिए हमें हूरों के पास नहीं जाना, हूरों से कोई मतलब नहीं। हूरों को कह दो हट पीछे, हमें तुमसे क्या लेने देना है। तुम तो मेरे प्रभु श्री कृष्ण की छाया भी नहीं छू सकती हो, इतने सुंदर है वो। मीरा ने को उसका प्यार मिला, जीण भर नाचती रही। क्या करेंगी हूरें? गोपियों को कृष्ण का प्यार मिला, क्या करेंगी वहां हूरें? इतने सुंदर ठाकुर जो प्रेम भी करते हैं। इसी प्रेम तत्व को समझाने के लिए भागवत जी का अवतार हुआ है।